हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज लाया हूं जो कि न्यू पैटर्न सीबीएसई के बेस पे है। तो इसमें हमने हर सब्जेक्ट का, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन, सभी सब्जेक्ट का जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है जो पेपर में आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, तो सभी चैप्टर का और आपको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं बेटा। और अगर आप इस पूरी सीरीज को, पूरे वीडियो के आप अगर अच्छे से ध्यान से पढ़कर लिखते हैं, लिख कर आप नोट करते हैं, तो 100% फुल मार्क्स की गारंटी है। तो आप पूरा लेक्चर वीडियो देखिए और जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चा। हमारा क्वेश्चन है द ऑक्सो एसिड ऑफ पी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 इज। हमें इनमें से ये बताना है कि किस में से, इन चारों ऑप्शन में से किस में जो पी होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। ठीक है, तो देखो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड को लेते हैं। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H4P2O6। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पी का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। H में कितना होता है +1 का, और कितने 4 है। ठीक है, प्लस हमने इसका x ले लिया तो 2x, और ऑक्सीजन में -2 का होता है, और कितने 6। ठीक है, और टोटल इस कंपाउंड में कितना चार्ज है 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो x किया है वो क्या आई +4, यानी कि इस कंपाउंड में जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है उसमें जो हमारा p का ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना है 4 है, यानी कि हमारा आंसर क्या है बी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना कि इनमें से किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से सबसे नीचे कौन सा होता है जिनॉन, तो सब बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट किसका होगा जिनॉन का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज फॉस्फोरस 2। हमें बताना है कि नाइट्रिक एसिड जो है फॉस्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या सा होता है नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का रिएक्शन होगा P4 + 20 ऑफ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है तो ये ऑक्सीडाइज करता है फॉस्फोरस को किस में H3PO4 + NO2 + H2O। बैलेंस कर देते हैं, ये होंगे 4, ये होगा 20 और ये होगा 4। ठीक है, तो उसने H3PO4 में करा, यानी कि हमारा आंसर क्या है ए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वॉलेटाइल। हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनमें से सबसे कम वॉलेटाइल कौन सा है। तो देखो, वॉलेटाइलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा, जिसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम वॉलेटाइल होगा। तो इनमें से H2O का सबसे कम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब लीस्ट वॉलेटाइल यही हुआ सबसे ज़्यादा। तो हमारा आंसर है ए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ सम मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना किसका मेटालिक, कौन इनमें से मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है। तो हमें पता है कि जो आयोडीन है वो हमारा मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन भी शो करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आई, यानी कि डी आयोडीन। हमारा क्वेश्चन है ओजोन ऑक्सीडाइजेज मोइस्ट आयोडीन 2। अब ओजोन, हमें बताना है कि ओजोन जो है वो मोइस्ट आयोडीन को कैसे ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं ओजोन और आयोडीन की, मोइस्ट आयोडीन की। तो कैसे होगी रिएक्शन, I2 + O3 + मोइस्ट है तो H2O की प्रेजेंस होगी। ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे HiO3, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये बचा क्या O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइज करने पर, मॉइस्ट आयोडीन को ऑक्सीडाइज करने पर क्या मिल रहा है HiO3, यानी कि हमारा आंसर क्या है सी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द प्योर नाइट्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कि प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो किस में से ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो
जो हमारा एल्यूमिनियम नाइट्रेट है उसको जब हम हीट करते हैं तब वो क्या देता है हमारे पास N2। देखो ये NH4Cl प्लस अमोनियम नाइट्रेट जो है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो हमें इसको NH4Cl प्लस NaNO2 को जब हम हीट करते हैं तब ये क्या देता है N2 गैस। हमारा आंसर क्या है बी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम फॉस्फाइड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव्स Ca3PO4 ट्वाइस PH3H3PO3 या फिर HPO3N। ठीक है, तो हमें बोला कि कैल्शियम फॉस्फाइड जब हाइड्रोलाइज होता है तो वो क्या देता है हमें, तो हम वो रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है उसकी रिएक्शन। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड क्या होता है Ca3P2 प्लस 6H2O। ठीक है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो ये क्या देगा CaOH ट्वाइस प्लस PH3। इसको वो कर लेते हैं बैलेंस 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करने पे हमें क्या दे रहा है CaOH ट्वाइस प्लस P2H3। ठीक है, तो जब हमने उसे हाइड्रोलाइज करा तो यहाँ पे क्या हुआ है PH3 मिल रहा है हमें, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा बी। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो रहा है क्या कैल्शियम फॉस्फाइड, इसको जब हाइड्रोलाइज करा तो PH3 हमें रिजल्ट में मिला है। हमारा क्वेश्चन है HCF4 reacts with water at -80 डिग्री सेल्सियस टू गिव XeOF2, XeOF4, XeO3, XeO2F2। ठीक है, तो हमें रिएक्शन करके देखना पड़ेगा कैसे होगा रिएक्शन। तो HCF4 रिएक्ट्स विद वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कितना -80 डिग्री पे, -80 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या देगा ये हो जाएगा XeOF2 प्लस ट्वाइस ऑफ HF। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला XeOF2, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुका है ये। ठीक है, तो ये XeOF2 मिला हमें, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा ए। ठीक है, ए हमारा आंसर है। हमारा क्वेश्चन है विच कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड व्हेन CaCl2 रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। हमें बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा जब नाइट्रोजन जो है वो CaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा हॉट वाटर में। तो ऑप्शन है हमारे पास NH3, N2O, NH2, NH2 और NO2। ठीक है, तो रिएक्शन देखना पड़ेगा, तो रिएक्शन क्या आएगा इसका CaCN2 प्लस 3 ऑफ H2O गिव्स क्या देगा ये CaCO3 प्लस ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, क्या देगा ट्वाइस ऑफ NH3, तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया ए। NH3 दे रहा है तो आंसर क्या है ए। हमारा क्वेश्चन है देयर इज नो SS बॉन्ड इन H2O4 2 नेगेटिव, H2O5 2 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इनमें से किस में SS का बॉन्ड नहीं है। तो अगर हम इसको देखें जो हमारा डी है H2O7 2 नेगेटिव, इसमें हमारे पास जो SS का बॉन्ड है उसके बीच में एक O एटम है। ठीक है, जब ये इसका स्ट्रक्चर बनता है तो उन दोनों के बीच में एक O एटम है, तो यानी कि इसमें कोई भी SS बॉन्ड नहीं है। बाकी सब में जब ये स्ट्रक्चर बनाते हैं तो S और S आपस में जुड़े होते हैं, पर जब ये H2O7 2 नेगेटिव स्ट्रक्चर में 2 S के सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसमें कोई SS बॉन्ड नहीं है, तो आंसर हमारा डी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये पूछा कि कौन सा इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। ClO2OH, ClO3OH, SOOH ट्वाइस, SO3OH ट्वाइस। ठीक है, तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, वो है हमारा बी ClO3OH, क्योंकि जो ClO3OH है उसमें जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं HClO4। ठीक है,
तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, क्योंकि इसमें लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl एटम का, ठीक है। Cl बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से यही होगा हमारा, जो कि है बी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, अमंग द ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच वन इज द लीस्ट बेसिक? NF4, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इन सब ट्राइहैलाइड्स में, नाइट्रोजन के जो ट्राइहैलाइड्स हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे कम बेसिक कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ए, NF3। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है N में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा N में वो सबसे कम अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है वो सबसे बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है। तो ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये सबसे लीस्ट बेसिक है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट द गैस इवॉल्व्ड इज ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रोजन। वो पूछ रहा है कि जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या होता है हमारा? NH4 ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। तो उसने बोला कि हमें इसे हीट करना है, तो हीट करने पे इसमें से क्या निकलेगा? Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4 ऑफ H2O। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकली है? N2 यानी कि नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हमें इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसका ऑर्डर बताना। देखो इसके लिए आंसर जो होगा वो होगा हमारा ए, यानी कि Cl2O7 इज ग्रेटर देन SO2O7 विच इज ग्रेटर देन P4O10, ठीक है। कैसे? जो हमारे Cl2O7 और SO2 और P4O10 है वो क्या है? एनहाइड्राइड्स है। एनहाइड्राइड्स हैं किसके? HClO4 के। ये है हमारा H2SO3 का, और P4O10 किसका है? H3PO4 का, ठीक है। ये जो हैं इनके क्या है? एनहाइड्राइड्स हैं, और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसका ऑर्डर क्या है? HClO4, फिर है H2SO3 और फिर है H3PO4, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर, वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर इज, हमें पूछा है कि जो SS बॉन्ड्स हैं वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने हैं, जो इसमें कितने SS बॉन्ड्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होगा? देखो ये हमारे S O, यहाँ पे S, यहाँ पे O, ठीक है, और यहाँ पे O, इधर 2 O, इधर 2 O, इधर भी 2 O, ठीक है। तो देखो कितने, 1 2 3 S, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 O। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 O और 3 S है, यानी कि स्ट्रक्चर सही है। अब देखो बॉन्ड्स कैसे बनेंगे इनमें, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और इससे एक बॉन्ड, इससे एक बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और इन दोनों से डबल डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कोई भी S और S का आपस में बॉन्ड नहीं है, उन सब के बीच में क्या है? O है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है? B, D, यानी कि 0 SS बॉन्ड्स हैं इसमें। हमारा क्वेश्चन है, X plus H2SO4 gives Y, a colorless gas with irritating smell. Y plus K2Cr2O7 plus H2SO4 gives green solution. हमें X और Y बताना है, ठीक है। ये हमें दो रिएक्शंस दे रखी हैं, इनमें से X और Y बताना है। अब देखो हिंट क्या दे रखी है? X मिलके H2SO4, X और H2SO4 मिलके एक Y कलरलेस गैस बनाते हैं, यानी कि ये कोई गैस है जो इरिटेटिंग स्मेल के साथ कलरलेस भी है, ठीक है। और वही गैस जब इनके साथ रिएक्ट करती है
तो एक ग्रीन सॉल्यूशन देती है। तो उनमें तो क्या है हमारा आंसर क्या होगा? SO2, ठीक है, क्योंकि देखो SO2 जब यहाँ पे बेसिकली X जो होगा वो हमारा होगा SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, और Y हमारा होगा SO2। देखो यहाँ पे जब X रिएक्ट करा H2SO4 से, तब उसने SO2 गैस रिलीज करी, ठीक है, जिसकी जो SO2 हमें पता है कलरलेस गैस होती है और साथ ही साथ उसकी स्मेल इरिटेटिंग होती है, ठीक है। अब SO2 ने आगे रिएक्ट करा K2Cr2O7 से और H2SO4 से, जिसने ग्रीन सॉल्यूशन बना दी, यानी कि हमारा आंसर क्या है? A। हमारा क्वेश्चन है फॉर H3PO3 एंड H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज, हमें इनमें से करेक्ट चॉइस बताने की क्या होगा इन दोनों के लिए। H3PO3 इज डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग, ऐसी दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम H3PO3 की स्ट्रक्चर को देखें तो वो कैसी होगी? PO OH और एक H, ठीक है। बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसमें OH का बॉन्ड है तो इसका मतलब ये डायबेसिक होगा, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकला? इसमें OH का बॉन्ड है तो ये डायबेसिक तो होगा ही, डायबेसिक तो होगा, और साथ ही साथ इसका डायरेक्ट एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग भी है, ये रिड्यूसिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डायबेसिक और रिड्यूसिंग। आंसर क्या होना चाहिए? A, जिसमें इस बोला है कि ये डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग दोनों है, तो आंसर होगा हमारा A, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। हमें ऑप्शन यहाँ पे बोल रखा है NO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, SO3, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल है और कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों बताने की इनमें से कौन से दो ये हैं, ठीक है। तो अगर हम देखो NO3 और CO3 2 नेगेटिव को देखें तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों का, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? NO3 नेगेटिव की और CO3 2 नेगेटिव की। देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सेम 32, ठीक है। और इनका जो सेंट्रल एटम है यानी कि C और N, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या हुए? आइसोस्ट्रक्चरल। तो हमारा आंसर क्या हुआ? A, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन अनायन SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव एंड H2O6 2 नेगेटिव फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं। तो देखो SO3 2 नेगेटिव का कैसे निकलेगा? S का लेटर हमने X मान लिया, ठीक है। O पे कितना होता है? -2 का चार्ज होता है और कितने हैं? 3, और पूरे अनायन में क्या चार्ज है? -2 का, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा? -6 इक्वल्स टू -2, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? +4, ठीक है। x हमारे पास क्या है? +4, तो ये आ गया हमारे पास SO3 2 नेगेटिव का +4। सिमिलरली SO2O4 2 नेगेटिव का अगर हम निकालेंगे तो वो होगा +3, और H2O6 2 नेगेटिव का निकालेंगे तो वो होगा +5, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? B, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? B, तो आंसर हमारा B है। हमारा क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड HNO3 मेड इन 3:1 रेशियो कंटेन्स। हमें पूछा कि मिक्सचर है कंसेंट्रेटेड HCl और HNO3 का जिसको 3:1 में बनाया है, रेशियो कंटेन, उसमें कितना रेशियो कंटेन करता है। तो अगर हम देखें तो रिएक्शन क्या होगी? HCl प्लस HNO3, ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो ये होगा NOCl प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 2Cl, यहाँ पे ये 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा? B, NOCl निकला, तो आंसर क्या है हमारा? B। हमारा क्वेश्चन है द बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड इज। हमें बेसिसिटी फॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी पूछा, तो फॉस्फोरस एसिड क्या होता है हमारा? H3PO3,
ठीक है। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो PO OH OH और क्या है H, ठीक है। तो इसको बॉन्ड्स कैसे होते हैं, तो ये उसका H3PO3 का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो 2 OH ग्रुप स्ट्रक्चर में है, तो इसका मतलब बेसिसिटी कितनी होगी इसकी 2, यानी कि क्या हमारा आंसर A2। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हमसे पूछा कि इनमें से किसका रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो वो क्या है, वो है A हमारा, यानी कि BF4 नेगेटिव। इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये जो SF4 इसका क्या है इसका सीसो स्ट्रक्चर होता है, और जो HCF4 है उसका स्क्वायर प्लेनर होता है, और ये जो हमारा ये NiCN4 2 नेगेटिव है उसका होता है उसका भी स्क्वायर प्लेनर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर है A BF4 नेगेटिव। हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX इज। हमें पूछा कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा थर्मल स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो जो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑर्डर क्या होगा B, जो कि होता है HF। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी HF की होगी क्योंकि इसकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल। हमें पूछा है इनमें से किन मॉलिक्यूल में जो है बॉन्ड इक्वल नहीं है, सब हर एक बॉन्ड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देखो जो हमारा D है यानी कि ClF3 वो इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल, और जिसे हम टी शेप्ड भी कहते हैं। और उसमें क्या होता है जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं ऊपर और ऐसे नीचे एक्सियल बॉन्ड होते हैं जो एक्सिस में ही होते हैं, मतलब जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनकी डिफरेंट लेंथ होती है किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी और एक्सियल बॉन्ड्स की लेंथ दोनों की अलग होती है टी शेप्ड ज्योमेट्रीज में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तो देखो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। अलोंग द ग्रुप जो होते हैं बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड्स का अलोंग द ग्रुप वो इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड बेसिक जो कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। अब जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा Al2O3, ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा Sb2O3 और ये SeO2 और Bi2O3 यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला बेसिसिटी नीचे आते आते इंक्रीज करती है, ये हमारा एसिडिक होगा, ये हमारा क्या है एम्फोटेरिक, हमें पता है ये हमारा एम्फोटेरिक होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो अलोंग द ग्रुप बेसिक नेचर ऑक्साइड इंक्रीज होता है, ठीक है, ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर अलोंग द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा B, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। इनमें से कौन सी रिएक्शन में हमें H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर H2SO4 का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है S की, H2SO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो S की होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो कि किस में होता है सिर्फ HI वाले में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +4 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है D। हमारा क्वेश्चन है रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। इनमें से कौन से फर्टिलाइजर है जो जिसके रेगुलर यूज पे जो एसिडिटी ऑफ सॉइल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर होगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इसका आंसर होगा C
अमोनियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि जो ये है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस जो इसके अमोनियम आयन होंगे उनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसकी वजह से इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये सॉइल की है एसिडिटी बढ़ा देता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विद कॉस्टिक सोडा द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड NaH2PO2, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। हमें बताने की ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। हमें बताना कि ये रिएक्शन जो हुई है वो कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन करके देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, P4 प्लस NaOH प्लस H2O, ठीक है, इनका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो P का इस रिएक्शन में P का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से -3 चेंज कर रहा है, ठीक है। P का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, 0 से -3 चेंज कर रहा है PH3 में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये +3 हो जाता है और यहाँ पे +1, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P जो है वो 0 से -3 चेंज हो रहा है PH3 में, और +1 किस में चेंज हो रहा है, NaH2PO2 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, यानी कि C हमारा आंसर है, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इज इन द ऑर्डर। हमें करेक्ट ऑर्डर पूछा है एसिडिक नेचर का ऑक्साइड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या होगा, बी कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो तो एसिडिक कैरेक्टर जो होता है ऑक्साइड्स का वो इंक्रीज करता है ऑक्सीडेशन नंबर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N2O और NO ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। उसके बाद अगर आप यहाँ जाओगे तो N2O3, NO2 और N2O5 ये क्या है, इनमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिडिक नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है एलिमेंट का, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन है, देखो ये पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसमें हम पैसेज पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं वो गिवन क्वेश्चंस को हम रीड करके उन्हें आंसर करेंगे, ठीक है। तो पैसेज पढ़ते हैं। फॉस्फोरस फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फॉस्फोरस जो है वो वैरायटी ऑफ ऑक्सी एसिड बनाता है, जिनमें फॉस्फोरस जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम्स। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और उसमें वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है 4 नेबरिंग एटम से, ठीक है। अब दीज कंटेन्स POH बॉन्ड्स, जिनमें POH बॉन्ड्स होते हैं, द हाइड्रोजन ऑफ विच आर आयनाइजेबल गिविंग एसिडिक कैरेक्टर टू दीज कंपाउंड। देखो वो बोल रहा है कि इनमें POH बॉन्ड्स होते हैं जो जिनमें जो हाइड्रोजन होते हैं, इन बॉन्ड्स में जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, आयनाइजेबल गिविंग एसिड कैरेक्टर, इनमें एसिड कैरेक्टर होता है, आयनाइजेबल गिविंग एसिड कैरेक्टर होता है, ठीक है। और दीज ऑल्सो कंटेन PH बॉन्ड्स, दे ऑल्सो कंटेन PH बॉन्ड्स, यानी कि PH बॉन्ड्स भी होते हैं इनमें, जिनमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते। जो OH बॉन्ड्स में हाइड्रोजन थे वो आयनाइजेबल थे, और जो डायरेक्ट PH बॉन्ड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता, क्योंकि P और H जो होते हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, नियरली सेम है। तो जब प्रेजेंस होगी PH ग्रुप ऑक्सी एसिड्स में, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो PH ग्रुप का काम क्या होता है, वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, ठीक है। तो इन हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये, इसको हम बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और भी हैं कुछ नीचे, जैसे इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये है हमारा फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। हमने पैसेज पढ़ा है, और कुछ और भी हैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे, जैसे कि
इसको हम क्या बोलते हैं, ये जैसे है पायरोफॉस्फोरस एसिड और ये है परऑक्सोमोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सी एसिड ऑफ पी हैविंग ट्राई टेट्राबेसिसिटी इज, देखो उसने पूछा कि किस ऑक्सी एसिड में पी जो है वो टेट्राबेसिसिटी लेके चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, आप स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑप्शन सी एंड एच, सी एंड बी, सी एंड डी और बी एंड ई दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी एंड डी। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो, जो हमारा सी है वो क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, और डी क्या है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बेसिसिटी देखोगे तो टेट्राबेसिसिटी है, और इसमें भी क्या है, टेट्राबेसिसिटी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी, क्या कह रहा है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी इन एच इज, जो हमारा एच है उसमें, ये जो हमारा एच वाला स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पे, ये जो हमारा एच वाला स्ट्रक्चर है, इसमें उसने पूछा कि एच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें इसकी, तो पी इन एच, इस पी की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखोगे तो क्या आएगा, 5 + 5, तो इसका आंसर क्या होगा, +5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एसिड शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनमें कौन से एसिड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, ई एफ एंड जी, ई जी एंड एच, ई ओनली, ई एंड एफ। ठीक है, अब एसिडिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, हमने उसमें पढ़ा था पैसेज में, कि वो क्या बोल रहा था, जो POH बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन, और जिसमें आयनाइजेबल होते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपाउंड में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ये देखें, E, जो हमारा E था, इसमें जैसे उसने बोला था कि OH बॉन्ड जो होगा वो किसके लिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो E और F में भी अगर हम देखें तो OH का है, और साथ ही साथ G में भी देखें तो OH है, जो कि आयनाइजेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द एसिड शोज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, वो क्या है, ए है उसका आंसर। ठीक है, साथ में अब अगला क्वेश्चन जो कि है मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज आर, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, यानी ई ओनली। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ई ही दिखा रहा है जो मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड है फॉस्फोरस का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक, तो इनमें से कौन से पॉलीमेरिक की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी, ए एंड ई, ए ओनली, सी एंड जी एंड एच ओनली। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए और ई जो है वो पॉलीमेरिक की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज इज डायबेसिक एज वेल एज रिड्यूसिंग। ठीक है, उसने पूछा कि इनमें से कौन सा डायबेसिक है और साथ साथ रिड्यूसिंग है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, यानी कि एफ, जो हमारा एफ वाला स्ट्रक्चर था, उसमें आप देख सकते हो कि जो ये रिड्यूसिंग भी है और डायबेसिक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये हमें पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, H3PO3 इज डायबेसिक एंड रिड्यूसिंग। अगला क्या है, H4P2O7 एंड H4P2O6 आर टेट्राबेसिक। H3PO4 इज ट्राइबेसिक एंड हैज P in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। H3PO5 इज ट्राइबेसिक एंड हैज P in +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका आंसर क्या होगा, साफ आपको पता दिख रहा है, क्या है, डी। ठीक है, तो ये थे हमारे पैसेज वाले क्वेश्चन। हमारे पास एक पैसेज क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। पैसेज पढ़ते हैं। देयर आर सम डिपॉजिट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स इन अर्थ क्रस्ट। वो बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट में कुछ नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स के डिपॉजिट्स हैं। नाइट्रेट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर
जो नाइट्रेट होते हैं वो मोर सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। नाइट्रेट आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन बट माइक्रोब्स डू इट इजीली। वो बोल रहा है कि लेबोरेटरी में इसे रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, पर माइक्रोब्स के साथ ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अमोनिया फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद ट्रांजिशन मेटल आयंस। जो अमोनिया होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ट्रांजिशन मेटल के आयंस के साथ। हाइब्रिडाइजेशन इजीली एक्सप्लेन द ईज ऑफ सिग्मा डोनेशन कैपेबिलिटी ऑफ NH3 एंड PS3, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो इजीली एक्सप्लेन होती है किससे, सिग्मा डोनेशन की ईज से, कि कितने आसानी से सिग्मा डोनेशन के लिए ये दोनों कैपेबल हैं, इस वजह से हाइब्रिडाइजेशन इजीली एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है। तो फॉस्फाइन इज फ्लेमेबल गैस एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट फॉस्फोरस। वो बोल रहा है कि फॉस्फाइन एक फ्लेमेबल गैस है, यानी कि जल जाती है आसानी से, और इसे वाइट फॉस्फोरस से बनाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है। Phosphate have no biological significance in humans. Between nitrates and phosphates, phosphates are less abundant in Earth's crust. Between nitrates and phosphates, nitrates are less abundant in the Earth's crust. Oxidation of nitrates is possible in soil, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर होगा सी। क्यों, वो क्या बोल रहा है, बिटवीन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स आर लेस अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहे कि जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स हैं उनमें से नाइट्रेट जो है वो कम तादाद में अर्थ की क्रस्ट में देन फॉस्फेट। देखो नाइट्रेट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो माइक्रोब से रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जो अबंडेंस होगी नाइट्रेट्स की वो कम होगी, ठीक है। तो यानी कि जो ये वाला सी पार्ट, सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अब हमारा पैसेज से। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला स्टेटमेंट क्या है, बिटवीन NH3 एंड PS3, NH3 is a better electron donor because the lone pair of electrons occupies spherical s orbital and is less directional. B क्या कह रहा है, between NH3 and PS3, PS3 is a better electron donor because the lone pair electron occupies sp3 orbital and in more directional. Between NH3 and PS3, NH3 is a better electron donor because the lone pair of electrons occupies sp3 orbital and is more directional, ठीक है। अब D स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है between NH3 and PS3, PS3 is a better electron donor because the lone pair of electron occupies spherical s orbital and is less directional, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, C होगा। C क्या बोल रहा है, बिटवीन NH3 एंड PS3, NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज sp3 ऑर्बिटल एंड इज मोर डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होता है, ये हमें पता है। NH3 जो है वो PH3 से स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होता है, हमें पता है। तो ये पूरा जस्टिफाई कर रहा है ये स्टेटमेंट उस बात को कि वो स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, NH3 इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि बेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं वो sp3 ऑर्बिटल में होते हैं, जो कि मोर और वो साथ ही साथ मोर डायरेक्शनल भी होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन, वाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद, क्या बोल रहे हैं, वाइट फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद NaOH gives PH3 as one of the products. This is a, वो पूछ रहे कि ये कौन सा रिएक्शन है, जो वाइट फॉस्फोरस है वो NaOH के साथ रिएक्शन में क्या देता है हमें, PH3 as one of the products, ठीक है। एक वन ऑफ द प्रोडक्ट्स वो PH3 देता है। तो हमें वो पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है। तो अगर हम रिएक्शन एक बार लिख लें कि वो रिएक्शन कैसे होती है, तो P प्लस NaOH प्लस H2O, ठीक है। इनकी रिएक्शन होती है, क्या देता है ये, NaH2 PO2 प्लस PH3, ठीक है। इसको बैलेंस कर देते हैं, 3 यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है।
अब ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी क्या ऑक्सीडेशन 0, यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -3 है। देखो कम भी हुई है और बढ़ी हुई है, ठीक है, बढ़ी हुई है और कम भी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P4 है वो ऑक्सीडाइज हुआ है किससे, NaH2 PO2 से, और रिड्यूस हुआ है PH3 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो ये इसका आंसर क्या है, बी। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।